बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपकी सेवा में आपके समक्ष है। श्री परमहंस महाराज जी का श्री जीवन चरित्र, उनके जीवन के उपरांत गुण सत्संग, उनकी परिभाषाएं, उनके विषय में सूक्ष्म जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण आपने मनुष्य के जीवन से लेकर फकीरी, अध्यात्म, प्रेम, मन, धन, संतोष, ना जाने कितने ही विषयों पर उनकी व्याख्या करते हुए अपने भक्तों को समझाया। अति सूक्ष्म शब्दों में, कम से कम शब्दों में आपने अपने हृदय की बात दूसरे के हृदय के भीतर तक पहुंचा दी। कहां तक वर्णन करा जाए, किस किस अंग पर, किस किस क्रियाओं पर आपने सत्संग किया। ऐसा लगता है कि मानो शरीर में जितने छिद्र हैं, हर छिद्र का वर्णन आपने किया। एक बार आपने अपने मुखारबिंद से अव्वल भक्ति किसे कहते हैं, कैसे होती है, उसके विषय में फरमाया और एक इरशाद के रूप में आप अपने मुखारबिंद से फरमाए, किसी भक्त स्त्री के पास 3 अभ्यासी सत्संगी उपस्थित हुए। तीनों भक्ति के बारे में अपनी अपनी राय देने लगे। पहले भक्त ने कहा, अव्वल भक्ति तो वह है जो मालिक की भेजी हुई तकलीफ और दुख में सब्र करे। यह सुनकर वह भक्त स्त्री बोली, इसमें तो मजबूरी और अहंकार की बू आती है। दूसरा बोला, श्रेष्ठ भक्त वह है जो मालिक की भेजी हुई प्रत्येक तकलीफ में उनका शुक्र करे। वह भक्तानी बोली, इससे कुछ और बढ़कर बोलो। तीसरा बोला, जो मालिक की भेजी हुई तकलीफ पर खुश हो और आनंद मनाए। इस पर उस स्त्री ने कहा, यह भी सहारे की भक्ति है। तब तीनों ने मिलकर पूछा, अब आप ही अव्वल भक्ति के बारे में कुछ समझाइए, फरमाइए। वह भक्त स्त्री बोली, मेरे ख्याल में अव्वल भक्ति वह है जिसको अपने प्रेमी के प्रेम में सुख दुख, हर्ष शोक का ख्याल तक ना आ रहे और ना ही उसका पता चले। ऐसे सुंदर छोटे से शब्दों में वे अपने हृदय की बात किसी कहानी या किसी विषय को समझाते हुए अपने मुखारबिंद से दूसरे हृदय तक पहुंचा दिया करते थे। वहीं एक बार आपने फरमाया, इंसान दुनिया के कामों को तो खूब मुस्तैदी के साथ करता है, दूसरों का मोहताज बनाता है। बीमारी में हकीम का, मुकदमे में वकील का और तरह तरह के कामों में रात दिन एक दूसरों का खूब मदद लेता है।
मगर कितने अफसोस की बात है कि रूहानी व परमार्थ के कामों में ना तो कोई जतन करता है और ना ही किसी को अपना मोहताज समझता है, अर्थात ना तो कुछ भजन अभ्यास करना अनिवार्य समझता है और ना ही गुरु मुर्शीद की जरूरत समझता है, बल्कि बिना कोशिश व मेहनत के खुद आ खुद बन बैठता है। ऐसे शख्स बातों के राजा होते हैं और असलियत से कोसों दूर होते हैं। दुनिया के सुख दुख और आशा निराशा में वे बराबर गिरते रहते हैं। अगर वे सचमुच खुदा हैं और दुख सुख को समान समझते हैं तो अपने ऐशो आराम के महल से बाहर निकलकर 10-20 दिन रोड़ी धूल में सोकर देखें, जैसे बाबा नानक जी सोए थे। उस वक्त उन्हें सुख दुख की गाथा का पता चले और उनकी अकल ठिकाने आ जाए। असलियत में वेद कहते हैं जानने को और अंत का अर्थ हुआ ले हो जाना। वेद कहते हैं जानने को और अंत का अर्थ हुआ ले हो जाना, अर्थात जो कुछ जाना है उसमें ले हो जाना। एक रोज श्री हुजूर स्वामी परमहंस जी महाराज ने फरमाया, शाह बिना पत नहीं और गुरु बिना गत नहीं। कुछ वंशों में ये नियम है कि वे अपना एक शाह नियुक्त कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उससे कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका कर्ज सूद सहित चुका देते हैं। इस प्रकार उसका काम भी निकल जाता है और समाज में उसकी पत्नी बनी रहती है। लेन देन और कामी वेशी को किसी को पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार बहुत से घरानों में कुलगुरु बनाने की भी प्रथा है। जैसे दुनिया के व्यवहारों को चलाने के लिए शाह की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने परमार्थ के पालन के लिए गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। नहीं तो जैसे जरूरत के समय शाह के बिना पैसे मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और पथ भी जाती रहती है, वैसे ही गुरु के बिना परलोक भी गति नहीं बन सकती। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहिब का एक गुरु भाई था जो उनके बगल में ही रहता था। जब वह मरा तो हजरत साहब उसकी कब्र पर जाकर ध्यान करने लगे। ध्यान करके वे बड़े प्रसन्नता पूर्वक लौटे। उनका एक शिष्य ये सब देख रहा था। उसने उनकी खुशी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं ध्यान कर रहा था उस समय मेरे उस गुरु भाई के पास एक फरिश्ता आया और उसको बुरी तरह नष्ट कर देना चाहा। उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। उसी समय मेरे पीर हजरत उस्मान हुरानी भी प्रकट हुए और उस फरिश्ते से कहा कि इसे क्यों कष्ट देता है, छोड़ दो। उस फरिश्ते ने उत्तर दिया कि इसने अपने जीवन भर में कोई शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव ने फरमाया कि खैर अच्छा काम नहीं किया तो ना सही, पर हमारा पल्ला तो इसने पकड़ा है, हमारी शरण तो इसने ली है, इसलिए इसे छोड़ दो। किंतु फरिश्ता नहीं माना। वह उसे फिर कष्ट देना चाहने लगा। तभी गुरुदेव ने बड़े जोर से उस फरिश्ते के मुंह पर एक चांटा मारा। फलस्वरूप वे तुरंत भाग चला। उसी समय
एक सुंदर फरिश्ता प्रकट हुआ जो एक देवदूत था। वह मेरे गुरु भाई को सीधे बैकुंठ की ओर ले गया। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस महाराज जी ने अपने जीवन के उपरांत हो रही क्रियाओं को बड़े सूक्ष्म तरीके से समझाया। जैसे कि दुराचारी की निंदा करना निषेध है, वैसे ही किसी शुभाचारी की तारीफ करने की भी इजाजत नहीं दी गई है। बल्कि इनके बारे में ऐसा लिखा है कि इनको यूं समझना चाहिए कि सभी अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार बरतता है। कोई अपनी प्रकृति को छोड़कर उसके खिलाफ नहीं कर सकता। एक बार श्री परमहंस महाराज जी ने लगातार कुछ उपदेश दिए। आपने फरमाया, झूठ बोलने से चुप रहना ठीक है। कुछ देर मौन रहे, फिर तुरंत फरमाया, चुगलखोरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरों की कमाई से मौज उड़ाने से भीख मांग कर खाना ठीक है। कर्कश स्त्री से बिन विवाह रहना ठीक है। मूर्ख राजा की नगरी में रहने की बजाय वन में रहना ठीक है। नीच मनुष्य के बीच रहना नरक तुल्य है। जैसे सेवा मन को, बुढ़ापा सौंदर्य को, हरि भजन वे हरि कथा पाप को हर लेती है, वैसे ही याचिका करता सभी गुणों को हर लेता है। प्रभु सभी गुणों को देता है और याचकता जहां तक पढ़ने में आता है, इसे बुरा व्यक्ति की संध्या दी गई होगी। बुरे व्यक्ति का संग आपके सभी गुणों को हर लेता है। धन पैदा करने में दुख होता है, उसकी रक्षा करने में भी कष्ट करना पड़ता है। बहुत धन इकट्ठा हो जाने पर आदमी उन्मत्त, पागल और घमंडी हो जाता है। धन चित्त में विकार पैदा किए बिना नहीं रहता। धनी को राजा, जल अग्नि चोर भाई बंधुओं से बराबर भय बना रहता है। सभी उसको नोचते हैं, तृष्णा भी साथ नहीं छोड़ती। बड़े पढ़े लिखे तजुर्बेकार लोग भी धन के लोभ में फंसकर दुख उठाते हैं। बेकार, आलसी, भाग्यवादी और साहसहीन मनुष्य को लक्ष्मी उसी प्रकार आलिंगन नहीं करना चाहती जैसे बूढ़े पति को नववधु नहीं चाहती। धन की रक्षा करके उसे शुभ कर्म में लगाना चाहिए। जिस धनी का जीवन भोग और दान के बिना बीतता है, वह निर्जीव धोकनी की तरह व्यर्थ सांस लेने वाला है। जैसे विश्वास सच्चे मित्र में होता है, वैसे माता पिता, भ्राता, स्त्री वे पुरुष में भी नहीं होता। राज्य, क्रांति, अदालत, शमशान वे मुसीबत में जो साथ देता है वह मित्र कहलाता है। शत्रु और मित्र दोनों पर दया करना साधु से ही संभव है। समझदार को चाहिए कि संशय त्याग कर अपने साथी को साधन करे। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से दान और धर्म होता है। जिस विद्या से विनय ना पैदा हो, जिस धन से धर्म
ना बन पड़े वे व्यर्थ है। जिस प्रकार पत्थर को ऊपर चढ़ाने में परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार सुरती को भी ऊपर चढ़ाने में यत्न करना पड़ता है। पत्थर को नीचे गिराने में जैसे आसानी होती है, वैसे ही सुरती भी अपने आप नीचे गिरती है। ऐसे परम आराध्य श्री परमहंस महाराज जी ने कम शब्दों में अपने मुखारबिंद से सब कुछ समझा दिया। ऐसे परमपिता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।